मालेगांव में भयानक हादसा पेश आया है। एक बस ऑटो के साथ कुएं में गिर गई। हादसे में 7 अफराद हलाक जबकि कम से कम 30 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। बस का ड्राइवर बस पर कंट्रोल खो बैठा, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। जाए हादसा पर पुलिस इंतजामिया ने फौरी राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से तमाम अफराद को बचाया जा सका। शाहीन बाग की तर्ज पर महाराष्ट्र के उदगीर में पुलिस स्टेशन के रूबरू गांधी गार्डन में खवातीन का एहतजाज जारी है। एहतजाज आज 7वें रोज में दाखिल हो चुका है। एहतजाज में कसीर तादाद में न सिर्फ मकामी बल्कि आसपास के देहात की खवातीन भी शिरकत कर रही हैं। इस एहतजाज में खवातीन की हौसला अफजाई के लिए लगातार दूर दूर से उलमा इकराम और दानिश्वर आकर खिताब कर रहे हैं। एहतजाजी खवातीन के मुताबिक वो CAA की मनसूखी तक अपने एहतजाज को जारी रखेंगी। इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए शहर के नौजवान अपनी तमाम मसरूफियात को तर्क कर चुके हैं। खवातीन का एहतजाज अब तक पुरअमन रहा है और पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जो लोग भी इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम यहाँ की मिट्टी पे पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप यहाँ पैदा हुए हैं, तो गवर्नमेंट ने हमको ग्रीन कार्ड नहीं दिया है। जैसे अमेरिका में देते हैं, हर जगह देते हैं ग्रीन कार्ड होल्डर, चाहे उनके पेरेंट्स कहीं से भी हो, लेकिन वो पैदा जिस कंट्री में होते हैं उसी कंट्री के कहलाते हैं। लेकिन हमें गवर्नमेंट यहाँ पे ग्रीन कार्ड नहीं दे रही है, सब कुछ नहीं दे रही, तो गवर्नमेंट परेशान कर रही है। They are asking our identity. Why we prove our identity? We are Indians, and we are proud to be an Indian. और ये आंदोलन तब तक रहेगा जब तक हमें हमारा हक मिल नहीं जाता, और हम हमारा देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भारत की सबसे बेदार तबका, हमारे मुल्क की हमारी बहनें, हमारी ख़वातीन, दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर उदगीर के शाहीन बाग तक जो हमारे पर्दनशी बाहया जुरतमंद ख़वातीन ने इस मुल्क की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ का बेड़ा उठाया है, मैं आपकी जुरत व बेबाकी को सलाम करता हूँ। शहरियत तरमीमी कानून और NRC व NPR के खिलाफ मुमरा में गुज़श्ता एक हफ्ते से खवातीन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाजी धरने पर बैठी हैं, जहां मुंबई व मज़ाफ़ात से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। IPS अब्दुर्रहमान, डॉक्टर कफील व दीगर ने यहां पहुंचकर खवातीन की हौसला अफजाई की। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज में अपना नाम दर्ज करवाया। दिनों से बैठी हुई हैं और ये कोई शाहीन बाग नहीं है, ये मुमरा है। अब मुमरा के लोगों का जज्बा है, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। शाहीन बाग एक आइडिया है और वो आइडिया पूरे इंडिया में फैल रहा है। 5000 से ज़्यादा शाहीन बाग, जैसा कि चंद्रशेखर ने कहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी दिन आ जाएगा। CAA और NRC के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में खवातीन की जानिब से किए जा रहे एहतजाजी धरने ने मुल्क में अपनी मुनफर्द शनाख्त बना ली है। इसी नौयत के गैर मुअय्यना धरने अब जगह जगह होने लगे हैं। इसी तर्ज पर एवत महल के शहर पूसद में भी खवातीन गुज़श्ता 8 दिनों से शबो रोज धरने पर बैठी हैं। पेश है ये रिपोर्ट। CAA और NRC के खिलाफ मुल्क के कई शहरों में शाहीन बाग की तर्ज पर एहतजाज होने लगे हैं। एवत महल जिले के पूसद में भी कुल जमात तहरीक और संविधान बचाओ देश बचाओ तंजीम की क़यादत में शहर के एजाज अहमद खान मैदान में गुज़िश्ता 8 दिनों से ख़वातीन ने गैर मुअय्यना एहतजाजी धरना कर रखा है। इस एहतजाजी धरने में न सिर्फ मुस्लिम बल्कि दीगर मज़ाहिब की ख़वातीन भी कसीर तादाद में शिरकत कर रही हैं। लोग मिलते जा रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी की लेडीज हमारे साथ मिल रही है और एक नया क्राउड बढ़ते ही जा रहा है। हमारे साथ नई नई लेडीज जुड़ते ही जा रही है और हम ये प्रोटेस्ट जब तक खत्म नहीं करेंगे, जब तक कि CAA और NRC वापस नहीं ले लिया जाता। लोगों की आवाज़ है ये, हम उनकी तरफ से शाहीन बाग के हर बेटी, आज हर औरत, बूढ़ी माँ है, सब बच्चे यहाँ पे हमारे प्रोटेस्ट में शामिल है। हम ये बेमुद्दत धरना, हमें जब तक के हमें हक नहीं मिल जाता, हमें आज़ादी नहीं मिल जाती, हम लड़ते रहेंगे। धरने पर बैठी इन ख्वातीन पर
मौसम का असर भी दिखाई नहीं दे रहा। रात के वक्त शदीद सर्दी के बावजूद ये ख्वातीन अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। देश हम सबका है, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, ये हम सबका देश है। हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, हमारी एकता के लिए संविधान लिखा था। आज उस संविधान की एक नींव को बर्बाद किया जा रहा है। कहाँ का सोशलिज्म, कहाँ की सेक्युलरिटी, कहाँ का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिटी, तो आपने छोड़ी ही नहीं है। ये अलग बात है कि CAA और NRC को लेकर मुल्क भर में जारी एहतजाज के बावजूद हुकूमत टस से मस होने को तैयार नहीं। ताहम शाहीन बाग की तर्ज पर मुल्क भर के शहरों में एहतजाज पर बैठी ख्वातीन भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इसकी मिसाल है पुसद का ये छोटा शाहीन बाग। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुसद से कमर काजी की रिपोर्ट। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरों और एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिसमें न सिर्फ तलबा, डॉक्टर, वकला, असातिज़ा बल्कि अब शोरा भी मैदान में उतर गए हैं। और इसी को लेकर मुमरा में एक एहतजाजी मुशायरा मुनक्किद किया गया, जिसमें शोरा ने अपने अपने अशार के जरिए इस CAA की मुखालफत की। इस मुशायरे में कन्हैया कुमार ने भी शिरकत की। शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में जामिया और AMU ने एहतजाज शुरू किया, लेकिन अब पूरे मुल्क में CAA की मुखालिफत में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। अब CAA की मुखालिफत में मुशायरों का भी इनेकाद किया जा रहा है। मुंबरा में एक ऐसे ही एहतजाजी मुशायरे में कन्हैया कुमार भी शरीक हुए। CAA इनको इसलिए लाना पड़ा कि जो पूरे देश में ये NRC करना चाहते हैं NPR के द्वारा, उसमें से हिंदू आबादी को यह कंफ्यूज किया जा सके कि तुम मत घबराओ, तुमको तो CAA के तहत नागरिकता दे देंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि नागरिकता दे देंगे ये मुंह से बोल रहे हैं, जैसे बोले थे कि 15 लाख रुपया आपके खाते में पहुंचा देंगे। मुशायरे में महाराष्ट्र के काबीनी वजीर जितेंद्र औहाड ने मुसलमानों से बार बार हुब्बुल वतनी का सबूत मांगे जाने पर तशवीश का इजहार किया। कि कब तक मांगोगे मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट? सन 1947 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे सभी कौम के भाइयों को दावत दी थी कि चलो पाकिस्तान, तब लाल किले से अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि इस मिट्टी में जन्म लिया है, इस मिट्टी में ही दफन होंगे। हालांकि मुशायरे को लेकर मुंबरा में कुछ लोगों ने एतराज भी जताया, लेकिन मुंतजमीन ने मुशायरे को भी एहतजाज का एक बेहतर जरिया करार दिया। देखिए, ऐसा है कि मुशायरा हम लोग हर साल करते हैं, पासबान अदब के जानिब से हर साल हमारा मुशायरा होता है, लेकिन अब की बार ये मुशायरे को कैंसिल कर दिया गया और ये जो है एहतजाजी मुशायरा था। एहतजाजी मुशायरे में CAA की मुखालिफत में शोरा ने कलाम पेश किए और खूब दाद तहसीन हासिल की। तेरी सरकार को, तेरे दरबार को भारत के अंगारों को वोट की खातिर जो हमको लड़वाते हैं, वोट की खातिर जो हमको लड़वाते हैं, दूर करो भारत से उन गद्दारों को, दूर करो भारत से उन गद्दारों को। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबरा से अनवारुल हक की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के काबीनी वजीर वाला साहब थोराट ने भीमा कोरे गांव केस को NIA के सुपुर्द किए जाने की मरकज की हिकमत अमली पर नाराजगी का इजहार किया है। तो स्टेट के लोग तो नाराजगी है, क्योंकि हमने पुलिस ने भी उनके उसमें तपास किया है, चार्जशीट भी दी है। इसके बाद इतने साल के बाद ये क्यों अलग एजेंसी को दे दिया केंद्र सरकार की? तो इसके बारे में हमारी नाराजगी है और इसके क्या स्ट्रेटेजी है हम निश्चित करेंगे। मालेगांव शहर की माजूरी सोसाइटी
की जानिब से सैकड़ों माजूर अपने मुतालबात को लेकर एडिशनल कलेक्टर के दफ्तर के सामने धरना दे रहे हैं। गुज़श्ता 3 दिसंबर को इन माजूरों ने अपने मुतालबात को लेकर धरना आंदोलन किया था। मुतालबात पूरे न होने की वजह से आज से इन माजूरों ने गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए धरना शुरू कर दिया है। माजूरों को सरकार से मिलने वाला फंड, माजूरों के लिए सरकारी रिहायशगाह वगैरह इन मुजाहिरीन के मुतालबे हैं। शहर मालेगांव में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है और इस सोसाइटी से शहर मालेगांव के 800 से ज़्यादा दिव्यांग लोग जुड़े हुए हैं। 3 दिसंबर आलमी यौम माजूर जागतिक अपंग दिवस जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है, मगर अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि मालेगांव में इस दिन हमने एहतजाज किया था अपर जिला अधिकारी पर। तो आज हम दिव्यांग सोसाइटी की जानिब से 28 जनवरी 2020 को हमने मरण बरत उपोषण का जो प्रोग्राम है हम आज से शुरू किए। अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो आज हम यहीं सोने भी वाले हैं। औरंगाबाद में मकीनों की गैर मौजूदगी में खिड़की तोड़कर डाका डालने वाली खिड़की गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस गैंग के अहम सरगना समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के हत्थे चढ़े मुलजिमान में एक ज्वेलर भी शामिल है। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 40 तोले सोना, 12 लाख रुपए नकद और एक गाड़ी जब्त की है। पुलिस का कहना है कि आदि मुजरिमों के इस टोले की काफी अरसे से तलाश थी। मुलजिमान दर्जनों चोरी के वाकयात में मुलविस हैं। सैयद सिकंदर, सैयद अख्तर, साकिन भीड़ इस गैंग का सरगना बताया जाता है। N4 में रहने वाले डॉक्टर नामदेव कलवले ये बॉम्बे गए थे। उनके यहाँ पे दरवाजे की ग्रिल निकाल के चोरी हो गई थी। चोरी में बिल्कुल 32 लाख का माल चोरी हो गया था। उसमें हमने डे नाइट मेहनत करके क्ल्यू मिला के दोनों शातिर चोरों को अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है। उनसे और सोनार को भी अटैक किया है, ज्वेलरी शॉप वाले को। अभी तक 32 लाख का माल बरामद किया है। यानी जब्त मुद्दे माल में 40 तोला सोना यानी 400 ग्राम गोल्ड और 12.93 लाख कैश सीज की। अक़लियती तलबा को कौमी खेलों की समत रुझान बढ़ाने के लिए मकसद से अकोला में उर्दू स्कूलों के बीच इंटर स्कूल मुकाबलों का इनकाद किया गया। इन मुकाबलों में उर्दू और इंग्लिश मीडियम के 9 स्कूलों ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी पेश करने वाले तलबा और तालिबात को एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर तालीम और खेल के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ शख्सियात भी मौजूद रहीं। इस प्रोग्राम में हमने जो इंटर स्कूल कंपटीशन लिया है, जिसमें हमारी 9 स्कूलें शामिल हुई इस शहर की, और उन कंपटीशन में जिन जिन तलबा ने अपने कामयाबी को हासिल किया उनको पहला और दूसरा इनाम यहाँ पर मेहमानों के हाथों दिया गया। बच्चों का जो जोश और उनके खेलों के मुकाबले में उनकी कारकर्दगी को देखकर सभी ने उसको सराहा है, और मैं भी चाहूँगा कि ये एजुकेशन का एक पार्ट हर स्कूल में दाखिल किया। और भाई रुख करेंगे कर्नाटक का, नजर हेडलाइंस पर। बीदर में शाहीन एजुकेशन सोसाइटी के इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शाहीन स्कूल में CAA के खिलाफ ड्रामे में वज़ीर आज़म के लिए नाज़िब अल्फाज का इस्तेमाल। उनतीस जनवरी को बीदर बंद को कामयाब बनाने की अपील। मरकज की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों और शहरी कानून के खिलाफ दी गई है बंद की कॉल। मरकजी बजट से कर्नाटक के लोग पुरुम्मीद। बजट में गुलबर्गा को रेलवे डिवीजन बनाने का ऐलान। मुतवक्के गुलबर्गा के लिए एम्स का भी मुतालबा। मशहूर तालीमी अक़लियती इदारा शाहीन एजुकेशन इंतजामिया के खिलाफ बीदर में मुकदमा दर्ज किया गया है और वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए बीदर के DYSP की क़यादत में टीम तश्कील दी गई है। तफसीलात के मुताबिक 21 जनवरी को बीदर के शाहीन स्कूल में एक सालाना जलसा मुनक़्क़िद किया गया था। इस जलसे में स्कूली तलबा ने एक ड्रामा पेश किया। इस ड्रामे में मुल्क के शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जो एहतजाज जारी है, इस ड्रामे में भी उसका तस्करा किया गया। वहीं वज़ीर आज़म के खिलाफ भी गैर शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया।
शहरी तरमीमी कानून और बीजेपी की मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ 29 जनवरी को बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से भारत बंद की अपील की गई है। इस बंद को बीदर में भी कामयाब बनाने की अपील की गई है। बीदर के साबिक रुकन असम्बली सैयद जुल्फ़कार हाशमी ने मुसलमानों, दलितों और मुल्क के सेकुलर हिंदू भाइयों से इस बंद में शिरकत की अपील की है। बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से मोहम्मद विश्राम की क़ियादत में पूरा भारत बंद मनाया जा रहा है। और ये भारत बंद इसलिए मनाया जा रहा है कि मौजूदा संघ परिवार की हुकूमत बीजेपी जो आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है, जो सीएए कानून लाने के बाद मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है और ये सब वजह है ईवीएम। तो हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक केंद्र सरकार का भांडाफोड़ यात्रा निकाल चुके हैं और इसमें हम ईवीएम के खिलाफ भी इस बंद में लोगों से अपील करते हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा के लीडर आदिल शेख ने बताया कि ईवीएम, सीएए और एनआरसी के खिलाफ 29 जनवरी को भारत बंद की कॉल दी गई है। आदिल शेख कर्नाटक के रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से बुलाए गए बंद की रायचूर जिले की मुख्तलिफ समाजी व मिली तंजीमों ने तायद की है। आदिल शेख ने कहा कि बंद का अहम मकसद ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए इलेक्शन कराने और शहरियत कानून के अलावा एनआरसी की मनसूखी के ताल्लुक से हुकूमत पर दबाव डालना है। भारत के तमाम तंजीम हमारे साथ में है और इसी तरह रायचूर में जितने भी सेकुलर माइंड रखने के जो तंजीम है वो लोग भी हमारे साथ में हैं। तो मैं रायचूर की आवाम से अपील करना चाहता हूँ, कल बरोज़ 29 जनवरी तमाम अपने कारोबार को बंद करते हुए एक एहतजाज का साथ दें और सब लोग टीपू सुल्तान गार्डन में जमा हों। कांग्रेस का इल्जाम है कि मरकजी हुकूमत आवाम में तफरीक पैदा कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि वह फौरी तौर पर सीए जैसे मुतनाज़ा कानून को वापस ले। इस बात का मुतालबा कांग्रेस के साबिक रियासती वजीर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने किया। वो गुलबर्गा के प्रेस क्लब में मीडिया नुमाइंदों से खिताब कर रहे थे। कांग्रेस लीडर का कहना है कि मरकजी हुकूमत को बाबा क़ौम महात्मा गांधी की तालीमात याद दिलाना ज़रूरी है, इसलिए गांधी जी की बरसी के मौके पर गुलबर्गा में एक बेदार रैली का एहतमाम किया जाएगा। क्या बोलूँ, अभी ये लॉ मिनिस्टर है देश के, उनको इतना भी सामान्य ज्ञान नहीं है कि उन्हें खुद गवर्नमेंट में है, भूल गए, उन अपोजिशन में है, समझ रहे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो एक्शन लेने के लिए उनको पूरा हक है, क्यों नहीं ले रहे एक्शन उन्होंने? कितने लोगों के ऊपर उन्होंने एफआईआर किया है? एफआईआर करो, जहाँ पे मनी ट्रायल है तो उसको चार्जशीट करो और एक्शन लो एज पर लॉ। वो कुछ कर रहे नहीं, सिर्फ लोग यहाँ पे मीडिया पे आके ऐसा बात कह के लोगों के जो मन में है ये डाउट क्रिएट करने की ये साजिश है, बुरी साजिश है, ये कामयाब नहीं होगी। और ये बेवकूफ़ी के जो स्टेटमेंट है ये इसके ऊपर वो खुद पछताएंगे बाद में। मरकजी बजट से हैदराबाद कर्नाटक के अवाम काफ़ी पुरुम्मीद नजर आते हैं। इस बार के बजट में गुलबर्गा को रेलवे डिवीज़न बनाने का ऐलान मुतवक्के है। साथ ही गुलबर्गा के लिए एम्स का भी मुतालबा किया जा रहा है। कर्नाटक की तारीख में ये पहला मौका है जब मरकज़ और रियासत में बीजेपी की हुकूमत है। इस कॉम्बिनेशन से हैदराबाद कर्नाटक की अवाम काफ़ी पुरुम्मीद है। तवक्को की जा रही है कि अब की बार के मरकजी बजट में हैदराबाद कर्नाटक के लिए खुसूसी मराहत मिलेंगी। हैदराबाद कर्नाटक को एक ज़रई इलाका तस्वुर किया जाता है, खासकर तुबर की किसानों की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ऐसे में किसान भी पुरुम्मीद नजर आते हैं, वहीं अक़लियती तबका भी इससे उम्मीद लगा बैठा है। रेलवे डिवीजन रहने दो, नेशनल हाईवे है हमारे जो है ना, एक्शन प्लान को अप्रूव दिए तमाम हमारे 5 नेशनल हाईवे, सेकेंड रिंग रोड, उसको जो है ना बजट में अब तक गए साल सिर्फ भी हुआ 3 साल हुआ सेंक्शन नहीं दे रहे, वो सेंक्शन देना। और गुलबर्गा को नीम्स जो है ना अप्रूव करे, अब उनको फाइनेंशियली सेंक्शन नहीं करे। ये है कि 371J इधर आप अकॉर्डेड केस है, उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बजट दें। और हमारा बहुत दिन का मांग है निम्स नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन,
जो 12,000 एकड़ में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहा है, अगर वो आए तो 2.6 लाख एम्प्लॉयमेंट मिलने के आपका ही रिपोर्ट बताता है। 6 लाख टन गुलबर्गा में है, सारा कर्नाटक में 11 लाख है, वो परचेज करना और 10 के कुंटल के बजाय 25 कुंटल लेना, 1,85,000 के बजाय 5.5 लाख खरीदी करना, इंपोर्ट ड्यूटी डालना। एक्चुअली जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो 100 हो या 95 हो या 80 हो, जितने भी बच्चे हैं उनको पूरी तरीके से उनको स्कॉलरशिप देनी चाहिए, चाहे प्री मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक हो। लेकिन यहाँ पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि हम 25 बच्चों को देंगे, 50 बच्चों को देंगे। ये भी जो इम्तियाज़ है, ये भी इसको डिस्क्रिमिनेशन जो है इसको दूर होना चाहिए। मुल्क के IT शहर बेंगलुरु में बांग्लादेशी के नाम पर हिंदुस्तानी मजदूरों को ही परेशान करने का मामला पेश आया है। मगरबी बंगाल, असम और चंडीगढ़ रियासतों के मजदूरों की कई झुग्गी झोपड़ियां मुनहदिम की गई हैं। देखिए न्यूज़ 18 उर्दू की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। बेंगलुरु के मार्थली इलाके में बड़ी तादाद में मगरबी बंगाल, आसाम, उड़िया और चंद दीगर शुमाली रियासतों के मजदूर मुकीम हैं। ज्यादातर मजदूरों का ताल्लुक मुस्लिम तबके से है। CAA, NRC और NPR पर हो रही सियासत से गोया इन मजदूरों के पैरों तले जमीन खिसक रही है। आसमान तंग हो रहा है, परेशानी के बादल मंडरा रहे हैं। हाल ही में तकरीबन 300 झोपड़ियों पर बुलडोजर चलवा दिए गए। इन अफराद को बांग्लादेशी समझकर रोहित बेंगलुरु महानगर पालिका और मकामी पुलिस ने इन्हदामी कार्रवाई की। तहम हुकूक इंसानी की तंजीमें स्वराज अभियान, PUCL, अल्टरनेटिव लाइफ फोरम की बरवक्त मदाखलत के बाद अदालत ने इन्हदामी कार्रवाई पर रोक लगाई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को बेहद संजीदगी से लेते हुए रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया। 30 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होने वाली है। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस इलाके का जायजा लिया और यहाँ मुकीम मजदूरों से खास बातचीत की। बताइए कहाँ से आप आए हैं? हम लोग वेस्ट बंगाल कोलकाता से आया हूँ। थोड़ा क्या करते हैं आप लोग? हम लोग इधर काम करते हैं। हम लोग इधर काम करने के लिए आए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग, हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं। हम लोग आसाम, गुवाहाटी और कोलकाता से बहुत सारे लोग इधर आए हैं। इधर बांग्लादेशी भी एक भी ना है। 40,000 के ऊपर लोग हैं इधर, ठीक है, 40,000 के ऊपर लोग हैं। बट क्या है इधर, हम लोग को कोई अगर पूछा है कहाँ का है, हम लोग अगर बोला है कलकत्ता, तुरंत पूछता है आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। प्रॉब्लम है, देखिए मैं आसाम का हूँ, मेरा नाम भी NRC में आया हुआ है, फिर भी हमको बोल रहा है कि नाम पूछता है। जब बोलता मेरा नाम फैजुल है तो बोलता है तो मुस्लिम है, बांग्लादेशी है। इन मजदूरों के पास रियासतों के आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, यहाँ तक कि कई अफराद के पास पैन कार्ड तक मौजूद है। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत के दौरान चंद लोगों ने कहा कि यहाँ पहले बांग्लादेश के कुछ मजदूर रहा करते थे, लेकिन पुलिस की मुसलसल छानबीन के बाद सब यहाँ से चले गए। फिलवक्त कोई बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें शक की निगाहों से ही देखा जा रहा है। न बामोदर न कोई साहिबान छोड़ा है। क्या यहाँ बांग्लादेशी रह रहे हैं? फर्स्ट इधर में बांग्लादेशी था, अब वो छोड़ के चला गया। हाँ, पूरा इधर में दे इंडिया वाला, कोई बांग्लादेशी वाला नहीं। वेस्ट बंगाल से है, कलकत्ता, नदिया जिला। हमारा भाषा है बांग्ला। हम लोग जो बांग्ला बोलते हैं ना, कुछ लोग इधर का बोलते हैं, तुम बांग्ला बोलते हो, सब बांग्लादेशी। बेंगलुरु में रह रहे इन मजदूरों में अक्सरियत मगरबी बंगाल की है। ये मजदूर कहते हैं कि मजहब और जबान की बुनियाद पर इन्हें यहाँ निशाना बनाया जा रहा है। तो आपने देखा कि कई हजार मजदूर जो ज़्यादातर मगरबी बंगाल से आए हुए हैं और गुज़िश्ता कई सालों से बेंगलुरु में रह रहे हैं, इस वक्त काफ़ी परेशान हैं। एक जानिब CAA, NRC और NPR पर खूब सियासत हो रही है, तो आम मजदूर, आम लोग इसकी जद में आ रहे हैं। बांग्लादेशी के नाम पर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को ही परेशान किया जा रहा है। कैमरामैन गुरु शेखर के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।